अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं चाहिए आपकी। सर महंगाई आप ज्यादा है या रमजान आते ही रेट दुगने हो जाते हैं? महंगाई तो पहले से ज्यादा है यार। रमजान की तो एक बहाना है, ये बहाना है। रहन है कि रमजान आती है महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है। महंगाई तो शुरू से पहले से ही है महंगाई। यहाँ रमजान का थोड़ी है, बेचारे रमजान को लोग बदनाम करते हैं। रमजान में तो बिकते ही है सामान। आपने जिस तरीके से कहा कि रमजान को लोग बदनाम करते हैं, यानी कि आप और हम में से ही लोग हैं जो सिर्फ कह के महंगाई को और बढ़ा देते हैं कि महंगाई हो गई, रमजान आगे महंगाई हो गई। हम में से ही लोग हैं। आप नई चीज अशियाएं खरीदो। आप जो आम दिनों में, सालों में, जो आप मिसाल के तौर में गोश्त 1 किलो लेते हैं, अब वो चांद रात में, रमजान की चांद रात पे आप 1 किलो लो, रोजाना ले, आप भर के लेते हो। यहाँ से भर के लोगे, कोई सी अशिया हो, परचून का सामान हो, कोई सा भी सामान हो, ग्रोसरी हो, कोई भी हो, आप भर के लोगे तो पीछे वो भर के लाएगा, पीछे महंगाई हो जाएगी, आगे वो ऑटोमेटिक महंगा बेचेगा। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से लो, जो आप महीने का के राशन जो लेते हैं उस हिसाब से ले लें आप, वो थोड़ी आप। अच्छा, आपने महंगाई की बात की, आपसे ये जानना चाहूंगा कि गोश्त की मांग में किस हद तक इजाफा होता है रमजान में, या महंगाई की वजह से और सप्लाई या लोग खरीदार कम हो जाते हैं गोश्त के लिए? खरीदार हो जाते हैं, सप्लायर पीछे महंगा कर देते हैं माल। ईद त्योहार आए कि रमजान आए, सप्लायर पीछे से महंगा कर देते हैं, क्यों गोश्त की क्वान्टिटी ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है। क्या चीज ज्यादा बिकती है, गाय का गोश्त ज्यादा बिक रहा होता है या बकरे का गोश्त ज्यादा बिकता है? गाय का गोश्त ज़्यादा, कीमा होता है समोसों के लिए, बारबी के समोसों के लिए, इसके लिए कीमा गाय का। क्या रेट चल रहा है गोश्त का वैसे? गाय का जो गोश्त रेट चल रहा है बगैर हड्डी का 1600 रुपये किलो, और बकरे का? बकरे का चल रहा है 2200 रुपये। 2200 रुपये चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो आपने बात की, अब मुझे ये बताइएगा कि जो आवाम है हमारी, वो ज्यादातर जो है वो गोश्त की तरफ ज्यादा जाती है, या आजकल महंगाई जिस तरह चल रही है लोग सब्जी वगैरह खा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं? नहीं भाई, सब चीज़ें खा रहे हैं। आप और हम गोश्त खाना छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। 1 किलो खाएं, आधा किलो खाएं, हम खाएंगे जरूर गोश्त। बेशक हफ्ते में एक दफा खाएं। हफ्ते में एक दफा खाएंगे जरूर हम, सही है ना। अगर गोश्त खाना छोड़ते, गोश्त की दुकानें बंद हो जाए, मुर्गी खाना छोड़ते, मुर्गी की दुकानें बंद हो जाए, सब्जी खाना, फ्रूट खाना, केला क्या दर्जन है पता है? अभी 100 रुपये दर्जन बिक रहा है, 250 रुपये दर्जन, 300 रुपये दर्जन केला बिक रहा है। अभी ये दो रोजे गए शबरात के, जागने वाली रात के, 250 रुपये दर्जन केला मैंने खुद खरीदा है। यानी शबरात की वजह से रेट बढ़ गया था? रोजा था ना, रफ्तारी करनी थी, मैंने खुद 250 रुपये किलो दर्जन केला खरीदा है। 250 रुपये दर्जन लिया आपने? अब बता क्या करें। महंगाई आप और हम ही मिलके करवा रहे हैं। आप और हम हो रही है पीछे महंगाई, क्या करेंगे? आप और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कह रहे हैं कि आप और हम मिलके ही नाज़रीन महंगाई का रोना इतना गाते हैं कि महंगाई जो है वो फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है। और इस वक्त जो है वो हर जगह पे जो है देखा जाए तो रश बेतहाशा है, लेकिन हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर आया महंगाई बहुत ज्यादा है तो फिर रश इतना ज्यादा क्यों है, ये सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, रमजान आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान आने वाला है, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। पीछे से भी माल महंगा हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये सब्जी वगैरह, फ्रूट पीछे से भी महंगा है, यहाँ पे भी महंगा हो रहा है। आपका काम जो है वो गोश्त के हवाले से है, कभी जो शबरात वगैरह गई, क्या इसमें जो है वो रेट ज्यादा था या कम हो गया था? रेट तो वही था जो था पुराना, लेकिन पीछे जो माल खरीदते हैं ना उसमें रेट बहुत ज्यादा। अभी रमजान आने में टोटल 1 हफ्ता रह गया है ना, तो 1 हफ्ते में क्या लग रहा है कि जो गोश्त 2200 रुपए बकरे का चल रहा है, क्या इससे तजावुज कर जाएगा रेट या कम आएगा? तजावुज कर जाए। 2400 तो अब बिक रहा है, 2400 का हो गया। और अभी क्या अभी बकरे वाले कहना है कि मंडी में से जो है ना गोश्त ये 2500-2600 रुपए पड़ रहा है खाल में। अच्छा। हाँ, मुल्ला भी लॉस में बेच रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी स्लॉटरिंग खुद करते हैं या कहीं से आपका भी गोश्त आ रहा हो? गोश्त आता है ना सेनेटर हाउस से। हमारा तो बड़े का काम है, बकरे का नहीं है। बड़े का काम है, तो बड़े के हवाले से क्या रेट चल रहा है? बड़े के हवाले से चल रहा है 1300 रुपए हड्डी वाला है। हाँ। और 1500 बगैर हड्डी का। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने देखा रेट लिस्ट वगैरह सरकार की तरफ से दी गई है, आपके यहाँ तो लगी हुई है, बाकी जगहों पे नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस करने के लिए नहीं आते हैं। अच्छा, कम आते हैं बस। तो फिर रेट सारे दुकानदारों को एक जैसा क्यों नहीं? एक ही जैसे, ये सबका एक जैसा है। क्या कहना चाहेंगे अभी जो हालिया तौर पे अगर हम
देखें बाहर के मुल्कों में तो रेट कम कर दिए जाते हैं रमज़ान में, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ों को आगे मिसाली करना चाहिए, लेकिन हम जो है वो उलट करते हैं और महंगाई ज़्यादा कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सही होता है ना यहाँ पे। यहाँ पे सही हो रहा है? हाँ, अगर यहाँ पे सस्ता हो जाए ना, आधी कीमत पे हो जाए, तो जितने भी पैसे वाले हैं वो सारा राशन भर के रख लेंगे। अच्छा। और गरीब आदमी को कुछ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे। हाँ, वहाँ तो जितना जिसको ज़रूरत होती है वो उतना ही लेता है, लेकिन यहाँ तो भाई आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, उसके पास पैसा है, वो सब भर के रख लेंगे। यार आधी कीमत हो गई, रख लो, पूरे साल खाते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने महंगाई पे काफ़ी हद तक अब काबू पा लिया। हाँ, काफ़ी हद तक काबू पा लिया, ठहराव आ गया है। अच्छा, ठहराव आ रहा है, यानी आ गया है, यानी दाम अब चीज़ों के मुस्तहकम हो रहे हैं। हो रहा है, ज़्यादा वो नहीं हो रही, मार्केट भी नीचे आ रही है ना। हाँ। लोगों की कुव्वत खरीद जो है कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो कारोबार नीचे की तरफ जाते जा रहा है। यानी कारोबार अब जो है वो बेहतरी की जानिब चल रहा है। कारोबार बेहतरी की जानिब चल रहा है, ऐसा कहना है इनका। मजीद बात कर लेंगे। यहाँ पे एक और मौसूफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं? खैरियत? शुक्र अल्लाह का एहसान है। महंगाई 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 को तो हम रोते ही रहते हैं, लेकिन रश जिस तरीके से आवाम का यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि महंगाई है। ये आपकी बात सही है, महंगाई तो है, लेकिन हमने अमाल छोड़ दिए। अमाल छोड़ दिए। हाँ, हमारी अमाल की वजह से महंगाई है। अभी हम अमाल करेंगे जो अल्लाह के बताए हुए अमाल हैं, हमारे प्यारे नबी जनाब जो माल जो दीन लाए, दीन की मतलब जो अमाल करेंगे इंशाअल्लाह बरकत ही और महंगाई का नाम निशान नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर हम देखें रमजान की आमद है, लेकिन हम देखें तो पाकिस्तान में रेट दुगने कर दिए जाते हैं, बाकी मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। वहाँ बाहर चले हैं अब, जिससे हम तो खैर नहीं गए, जिससे भी सुना ये बोलते हैं वहाँ तो और नीचे जाता है, और यहाँ पर आसमान पर बातें करती चीज़ें। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को ये कहेंगे अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, और फरमाते हैं जैसे सुना है, आपने भी सुना है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह उनको भी अपने रास्ते में निकाले, आपको हम सबको। वो आएंगे सही राह पे तो हम भी आ जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी मशहूर एक बात है, कहते हैं कि जो है अगर ये जो हमारे पे आफात वगैरह इतनी ज़्यादा आने लग गई हैं अब, चाहे वो तूफान की सूरत में हो या बारिश की सूरत में हो, मौसम की ख़राबी की वजह से, जिसमें आवाम ही पिसती है, कहते हैं कि अगर 10 रुपए की चीज़ अगर 10 रुपए में बेचना शुरू कर दें तो शायद कहीं पे जो ये आफात का आने का सिलसिला ये रुक जाए। तो क्या ये बात सही है? इस बात से मुत्तफिक हैं आप कि नहीं है? देखिए बात ये देखें, अभी मैंने आपसे फिर पहले ये कहा ना कि हम जो है अमाल करेंगे ना इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मैं कह नहीं सकता। यानी ईमानदारी लाजमी है। वो ईमानदारी तो पहले, तोलना, मामलत करना, और वो तो पहले, लेकिन जो हमारे को बताए हुए अमाल हैं अल्लाह और उसके रसूल के, हम उस पर चलेंगे, अल्लाह 100% दुनिया भी भली करेंगे, आखिरत भी। और नहीं चलेंगे अल्लाह दुनिया भी ख़राब करेंगे, आखिर अल्लाह बात दुनिया में जलील करेगा। जो उस काम को नहीं करेगा ना तो अल्लाह बात दुनिया में जलील, जो करेगा अल्लाह बात उसको हमेशा हमेशा कामयाब करेगा, और घर में उसकी बरकत होगी, रहमत होगी। इतना मतलब जो भी सैलरी लेके आएगा ना उसको इतनी हुई जाएगी। अच्छा, एक इंसान की तनख्वाह 30,000 रुपए, ठीक है, और उसके जो फैमिली के अरकान है वो 5 से 6 लोग हैं, तो क्या 30,000 में रमजान आराम से गुजर बसर हो सकता है आजकल की महंगाई में? लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कैसे होगा? अल्लाह के हुक्म और नबी का सदक़ा से हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो रहमत बरकत नहीं, कभी भी नहीं होगा। अल्लाह से मांगे, रात अल्लाह ने बनाई मांगने के लिए, और 5 वक्त हम अल्लाह फ़र्ज़ किए, वो हम नहीं पढ़ रहे और दूसरी चीज़ों भाग रहे हैं, तो करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक फ़ौरन उसका काम बनाएगा। क्या खूबसूरत बात कह दी उन्होंने कि अगर तवक्कल अल्लाह पर हो और 5 वक्त की नमाज पढ़ें तो फिर किस तरीके से गुजर बसर नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की, बहुत अच्छी बात है। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, रमज़ान की आमद है, महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है? सर महंगाई तो रमज़ान से पहले भी थी, हाँ। और ये मुसलमानों को जो त्यौहार आया है, पाकिस्तानी कौम का जो त्यौहार है, ये एक मुक़द्दस और बाबरकत महीना है, मगर ठीक है, मगर इसमें महंगाई और ज़्यादा डबल हो जाती है। हम लोग महंगाई और ज़्यादा कर देते हैं इसके अंदर, और सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक आदमी का काम नहीं है, इंसान का काम नहीं। अच्छा, ये ऐसा तासुर क्यों दिया जाता है कि अभी जो रेट चल रहा है रमज़ान आते ही जो है डबल हो जाएगा? अगर हम बाकी मुल्कों में देखें तो रमज़ान में तो वहाँ पे रेट कम हो जाते हैं, हालांकि वो तो मुसलमान कंट्रीज नहीं है। वो हमसे बेहतर है इस मामले में, बेहतर है, यानी कि यहूदी हमसे बेहतर है इस मामले में। अच्छा, और मुसलमान जो है वो एक दूसरे की जेब काटने में तुला। मुसलमान जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है, उसने आप दीन को छोड़ दिया ना, उन्होंने दीन को अपना लिया, कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने। यानी मुकद्दस महीना रमजान आ रहा है और इसमें अभी जो रेट चल रहा है केले का 150 रुपए, यानी वो उससे डबल हो जाएगा। सर असल बात ये है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है ना वो ज़्यादा बिकती है। अच्छा,
ठीक है ना। अब ये तो हम लोगों को चाहिए ना कि केला ना खरीदें, बगैर केले के या बगैर समोसे के बगैर पकोड़े के क्या रोजा नहीं खुलेगा क्या? यानी बाइकआउट करना चाहिए। मगर कौन करेगा? आप और अम्मी जाके खरीद रहे होंगे। आज यहाँ और कौन खरीदेगा? यहाँ जहाँ यहीं से सारे लोग यही के मकामी लोग हैं, बाहर से तो कोई नहीं आता खरीदने के लिए। तो रमजान में जखीरा अंदोज़ी तो नहीं हो जाती? सर वो एक बात हो तो बताएं, आपको कितनी बातें हैं आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? हालांकि हुक्मरान तो कह रहे हैं हमने महंगाई पे काफी हद तक काबू पाया। नहीं, वो जो कहते हैं सही कहते हैं, हम लोग गलत हैं असल में। यानी अवाम गलत है, हुक्मरान सही है। हाँ, असल में हर आदमी अपने अपने हिस्से की करप्शन कर रहा है। अपनी बंदर बांट में लगे हैं। हर आदमी अपने अपने लेवल का काम कर रहा है, जिसके हाथ में जो आ रहा है उन्होंने रहा है। मतलब मैं 1 रुपए की कर रहा हूँ तो वो उनका स्टैंडर्ड जो है 1 लाख का है, या किसी का 1 करोड़ का है, किसी का अरबों रुपए का, तो वो अपने हिसाब से काम कार्रवाई कर रहा है। यानी हर कोई जिसके हाथ में जितना आ रहा है वो लूट रहा है, और सिर्फ आवाम जो है वो पिसती जा रही है नाज़रीन, और आवाम को देखने वाला कोई नहीं है। क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्लाह का करम है। आप खरीदार हैं दुकानदार हैं? दुकानदार हैं हम। दुकानदार हैं। किस से कारोबार करता है? हम गोश्त बेचते हैं बछिया का। बछिया का गोश्त बेच रहे हैं। अभी जो रेट चल रहा है वो कम है, या रमजान आते ही बछिया पे भी रेट बढ़ा दिए जाएंगे? अभी तो कम है। अब रमजान में देखो अगर पीछे से बढ़ेंगे तो इधर भी बढ़ाना पड़ेंगे। रेट चल रहा है बछिया की गोश्त? अभी बछिया का रोज गोश्त चल रहा है 1300-1600। 1300 से 1600 रुपए के दरमियान चल रहा है। हड्डी का 1600 है और हड्डी वाला 1300 है। बछिया का गोश्त बिक रहा है, कहीं पे भैंस का भी गोश्त बिक रहा है। मिला के देते हैं तो वो कम देते हैं, तो ग्राहक बोलता है वो आगे वाले कम दे रहे हैं। भाई वो भैंस का गोश्त बेच रहे हैं, ये बछिया का। अच्छा भाई, इस पे लड़ाई होती है दुकानदारों की और ग्राहक की। ग्राहक को पता ही नहीं है बेचारे को कि भैंस का है, ये गाय का है। लोग भैंस के गोश्त को गाय का बनाते हैं। ऐसा क्यों कि रमजान आते ही रेट जो है वो डबल क्यों कर दिए जाते हैं चीजों के? अगर जो डबल करेगा वो अपनी आखिरत का जवाब देगा। रमजानों में तो कम करना चाहिए वैसे मुसलमान का। आखिरत का जवाब आपने बोला, तो यानी फिर पूरे मुसलमान ही पर जो है वो आखिरत का जवाब दे रहे होंगे, जिसका कदर करप्शन और चीज़ों में महंगाई और रेट में रद्दोबदल पूरी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है रमज़ान आते ही शुरू हो जाता है। जी, अगर क्या कहना चाहोगे हुकूमत को, हुक्मरानों को? तो मान के गए बेचारे, वो तो बैठे हुए। आवाम भी खरीदारी कर रही है, हर आदमी खरीदारी कर रहा। महंगा और सस्ता खाना तो है, हम भी खरीदते हैं। और भी चीज़ें हैं, सस्ताई भी है महंगाई भी है। उन्होंने निज़ाम है कराची का। रमजान आते हैं कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। जिनको अल्लाह का खौफ है तो वो कम कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले हैं जो कम कर लेते हैं? बहुत कम कर देते हैं, बहुत हैं अल्लाह वाले पाकिस्तान में। ये भी तो पाकिस्तान चल रहा है, नहीं तो कब के यहाँ किनारे पे बैठ गया है पाकिस्तान। यानी कब का जो है वो पाकिस्तान वाला किनारे पे बैठ जाए। किनारे पे बैठ गया है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई यहाँ पे इस वक्त आया हुआ है खरीदारी के लिए, लेकिन हर कोई यही कहता हुआ नजर आया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अभी रमज़ान में 1 हफ्ता है। सवाल ये है कि रमज़ान में 1 हफ्ता बाकी है, तो जो रेट अभी चल रहे हैं कि रमज़ान आते ही वो रेट दुगने कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि महंगाई को लगाम देने वाला कोई नज़र नहीं आता, जबकि हुक्मरान सिर्फ यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमने महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो यहाँ पे मेरा सवाल ही कि अगर काफ़ी हद तक महंगाई पे काबू पा लिया है तो आखिर आवाम में इतना गम और गुस्सा किस बात का है? आज हमने प्रोग्राम में देखा कि हर कोई महंगाई, बढ़ती महंगाई के ऊपर एक खौफ में मुब्तला नजर आया। लोग तो भरपूर निकले हुए शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब से 1 हफ्ते बाद रमजान मुबारक का एक मुकद्दस महीना जो है वो आने वाला है। लेकिन हर कोई यहाँ पे यही कहता नजर आया है कि जो रेट अभी है इससे कई दुगना रेट जो है वो रमजान में जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। मवाजना किया अगर हम बात करें अगर बाहर के ममालिक का, तो बाहर के ममालिक में जो कि गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के लिए काफी रेट लिस्ट के ऊपर कमी कर देते हैं, डिस्काउंटेड रेट लगा देते हैं। लेकिन हमारे ही मुसलमान जो हम और आप में से हैं वो रमजान मुबारक के आते ही दीनी और मुकद्दस महीने को एक खौफ का महीना जो है वो बना देते हैं, जिसमें हर कोई जो है वो महंगाई के ऊपर रोता हुआ नजर आता है। और किस तरीके से अपने रमजान को मनाएगा इसका तो तसव्वुर उसी इंसान से किया जा सकता है जो कि काफी मुतवस्सित है और गरीब है। आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की और पूछा, आवाम से तासुर जानने की कोशिश की कि आखिर महंगाई है या सिर्फ मुंह बोली बातों के ऊपर जो है आवाम यकीन कर लेती है। लेकिन वाकई ही जो केला और सब्जी जो है वो इस वक्त जितनी महंगी है
अंदेशा ये है कि रमजान मुबारक के आते ही ये रेट मजीद दुगने कर दिए जाएंगे और जो गरीब और मुतवस्सित आदमी और तबका है वो आखिर किस तरीके से जो है वो अपना रमजान को गुजर बसर करेगा। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ में आपका मेजबान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।